तो अगर हम लोग बात करें केमिकल बॉन्डिंग का, तो बढ़िया भाई चैप्टर है, बहुत बढ़िया समझने का, केमिकल बॉन्डिंग है ना। ये चैप्टर ही स्टार्ट होता है कहाँ से कि भाई किसी भी एलिमेंट का सबसे आखिरी सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होता है, किसी भी एलिमेंट का अगर सबसे आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो दे आर कंसिडर्ड टू बी वेरी 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 स्टेबल। लास्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो लोग स्टेबल एलिमेंट कंसिडर होता है, लेकिन लास्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं तो अनस्टेबल होगा। तो जो सब एलिमेंट का लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है उन लोग स्टेबल होता है, जिसका लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है उन लोग अनस्टेबल। तो जिसका लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है ऐसा कौन है? ऐसा है भैया इनर्ट गैस। इनर्ट गैस कहाँ रहता है? ग्रुप 18 में। ग्रुप 18 का सारे एलिमेंट का लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो भैया उस सब का सब स्टेबल है। लेकिन उसके नीचे अगर हम लोग उतरे तो किसी भी एलिमेंट का लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। सबका लास्ट सेल में अगर ग्रुप 1 में रहता है तो लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 2 में रहता है तो लास्ट सेल में, ग्रुप 3 नहीं 13। बोरॉन फैमिली जो है 3 नहीं है, आपसे 13 है। सिलिकॉन फैमिली 4 नहीं है, 14 है। तो उन लोग का लास्ट सेल में 1 से लेकर 7 तक होता है। 17 हेलोजन है, 7 है। उन लोग सब अनस्टेबल होता है। तो जो अनस्टेबल होगा, अगर प्रैक्टिकली लाइफ का ही बात करोगे भाई, तो जो अनस्टेबल हो वो चाहेगा हम स्टेबल हो, जो अनस्टेबल होगा चाहेगा हम स्टेबल हो, है कि नहीं है? तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? कुछ मेहनत करेगा। तो इन लोग भी क्या करता है, जो सब एलिमेंट का लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, दे आर कंसिडर्ड टू बी अनस्टेबल। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, तो 2 8, तो ये दोनों का दोनों अनस्टेबल है, ये दोनों का दोनों अनस्टेबल है। तो इन लोग क्या करेगा? आपस में इस तरीके से एक बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। आपस में इस तरीके से, बोलो नहीं सुनो, आपस में इस तरीके से एक दूसरे के करीब आएगा कि दोनों में से दोनों इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का लेना देना करेगा। मतलब एक जन इलेक्ट्रॉन ले ले और दूसरा जन इलेक्ट्रॉन दे दे, कि अल्टीमेटली दोनों का 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए। जैसे ही दोनों का 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होगा दोनों स्टेबल हो जाएगा। तो अगर हम बोलेंगे NaCl, इसका लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दिखेगा ऐसा 2 8 1, खाली हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखे। क्लोरीन का लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 7 3 4 7। तो भैया अगर सोडियम को 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है और सोडियम चाहता है कि हम क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन लें, तो सोडियम को क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा स्टेबल होकर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अगर क्लोरीन चाहता है कि उसका लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो उसको सोडियम का ऑब्वियसली एक्सेप्टेंस ऑफ 7 से बेटर है 1 को करो। तो सोडियम क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और जैसे ही अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, हम लोग पिछला दिन सीख चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग से आगे पीरियोडिक टेबल में मत बोलो, खाली सुनो अभी, कि कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो कैटायन बनाता है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो, तो सोडियम का बना लेगा कैटायन, और क्लोरीन, और जैसे ही सोडियम Na+ बनाएगा, क्लोरीन Cl- बनाएगा, इन लोग और न्यूट्रल नहीं रहा, इन लोग हो गया चार्ज एटम। और चार्ज एटम मतलब दोनों के बीच में बहुत ह्यूज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब दोनों के बीच में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और जैसे ही दोनों के बीच में अट्रैक्शन लगेगा, दोनों एक दूसरे के साथ इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा होकर बना लेगा Na। मतलब जो दोनों मिलके एलिमेंट था, अब दोनों मिलके बना चुका है कंपाउंड NaCl, जो हम लोग नॉर्मल सॉल्ट घर में खाते हैं। बना कैसे? सोडियम का लास्ट सेल में था 1 इलेक्ट्रॉन, वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो उसका तो लास्ट सेल और बचेगा नहीं, तो उसका कौन सा सेल बचेगा? 2 और 8 वाला। इसका लास्ट सेल में था 7 इलेक्ट्रॉन, ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 2 8। तो देखो इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में हो गया, और इसका 1 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों का लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और दोनों का बना चुका है न्यूट्रल एटम से आयन, और आयन एक दूसरे का बहुत ह्यूज फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या करेगा? अट्रैक्ट, बनाएगा क्या? NaCl। तो NaCl जो कंपाउंड बना है बाबू, भले तुम उसको खाने के लिए यूज करता है, मेरा डे टू डे लाइफ में यूज होता है, लेकिन NaCl सोडियम और क्लोरीन का पर्पस नहीं था कि हम NaCl बना के भैया समाज का भला करें, नहीं। NaCl बनने का पर्पस था सोडियम और क्लोरीन दोनों का लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं था, दोनों अनस्टेबल
डबल था, तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे के क्लोरीन का 8 पूरा कर दिया, और अपना 2 8 1 से 1 इलेक्ट्रॉन जैसे डोनेट करेगा उसका लास्ट सेल खत्म, तो उसका भी क्या हो जाएगा 2, इसका 1 सेल खत्म होके 1 इलेक्ट्रॉन जाके 8 हो गया, और उसका 1 इलेक्ट्रॉन, और जैसे एक जन इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो बनाता है कैटायन, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो बनाता है, दोनों एक दूसरे का आएगा करीब आएगा, और दोनों मिलकर क्या बना लेगा NaCl। तो वो अपना स्टेबिलिटी पाने के लिए NaCl बनाया, और कोइंसिडेंटली वो मेरा काम में आ गया, उसको हम लोग अपना डे टू लाइफ में, सो दैट इज नोन एज केमिकल बॉन्डिंग, कि किसी भी एलिमेंट का लास्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी स्टेबल। तो इन ऑर्डर टू गेट द स्टेबिलिटी ईदर दे रिएक्ट विद द एलिमेंट, और आपस में इलेक्ट्रॉन का उन लोग ट्रांसफर करता है, या फिर इलेक्ट्रॉन का उन लोग आपस में शेयर करता है, या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा। भैया ट्रांसफर का मतलब क्या है, लाइक मान ले हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं और मेरा एक तो दोस्त है, उसका घर में बैट है, मेरा पास बैट नहीं है, हाँ वो खेलने जा नहीं रहा, हम उसका पास गए, उसको बोले भाई बैट दे दे अपना, हम खेलने लेके चल जाएंगे, तेरा बैट से खेल के चलाएंगे, तो अपना बैट उठाया हमको दे दिया, तो यहाँ क्या हो गया, बैट का ट्रांसफर हो गया। क्या हो गया, शेयरिंग। अभी हम लोग बताएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, अभी हम बताएंगे कोवैलेंट बॉन्ड। शेयरिंग का पहले मतलब क्या, शेयरिंग का मतलब दोनों यूज करेगा, कि हम लोग दोनों को खेलने जाना लेकिन बैट उसी के पास है, तो हम लोग दोनों खेलने जाएंगे, वो बोलेगा भाई जब तुम्हारा बैटिंग आएगा तुम बैटिंग कर लेना, जब मेरा बैटिंग आएगा हम बैटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, शेयरिंग। तो यहाँ पे शेयरिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। सोडियम अपना पूरा इलेक्ट्रॉन किसको, क्लोरीन को, किसको, क्लोरीन को, तो यहाँ पे हो रहा है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनता है। कैसा, तो भैया ये कंपाउंड तो बना, लेकिन कंपाउंड में भी कैसा कंपाउंड, तो यहाँ से 3 डेफिनेशन आता है। एक आता है कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का होता है, अभी हम लोग पढ़ के दिखाएंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। दूसरा है इलेक्ट्रोवैलेंसी, कि इलेक्ट्रोवैलेंसी का होता है, और तीसरा आता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का आता है। एक ऐसा कंपाउंड है भैया जहां पे सोडियम और क्लोरीन आपस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया है, ट्रांसफर करके कंपाउंड बनाया। तो एक ऐसा कंपाउंड जिसमें जो 2 एटम आपस में पार्टिसिपेट कर रहा है कंपाउंड को बनाने के लिए, एक जन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दूसरा जन उसी का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब आपस में वो लोग इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा है, इस तरह का कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं। सो द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड, बोलो नहीं सुनो, द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, by the from one atom to another, from one atom to this is known as electrovalent compound। again electrovalent compound बना के Na और Cl, मेरे पे कोई भलाई नहीं कर रहा, वो अपना खुद का स्टेबिलिटी के लिए बनाया, अब वो कंपाउंड बन गया जो मेरा कुछ काम का आ गया, लेकिन वो बनाया किस लिए था, अपना स्टेबिलिटी के लिए। so the compound which is formed by the transfer of electron from one atom to another is known as इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। बोलो क्लियर है। अब आया इलेक्ट्रोवैलेंसी। कोई भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनाते समय, कोई भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनाते समय आपस में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट, सॉरी आपस में जो वैलेंसी एक्सचेंज होता है, आपस में जो इलेक्ट्रॉन का लेना देना होता है उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या बोले भैया, कुछ समझ में नहीं आया। NaCl बनते समय, तो NaCl अभी कैसा कंपाउंड है, इलेक्ट्रोवैलेंट। कैसा है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनते समय सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और उतना ही इलेक्ट्रॉन, तो जो सोडियम होगा उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी होगा 1, इलेक्ट्रोवैलेंसी 1, और क्लोरीन का भी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनते समय जो उसमें 2 3 पार्टिसिपेटिंग एटम है वो आपस में कितना इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करता है टू फॉर्म द इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनते समय जो 2 3 एटम है आपस में, वो कितना इलेक्ट्रॉन का आपस में क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो सोडियम का इलेक्ट्रोवैलेंसी का होगा 1, क्लोरीन का भी इलेक्ट्रोवैलेंसी, बस सोडियम का कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और क्लोरीन एक्सेप्ट और डोनेट का बात ही नहीं है, जितना डोनेट करे चाहे जितना एक्सेप्ट करे, व्हाइल फॉर्मिंग द electrovalent compound. So the number of electron donated or accepted by the atom while forming the electrovalent compound is known as electrovalency. Is known as electrovalency. बोलो आया कि ऊपर से किया, क्लियर है। अब आया इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। बॉन्ड मतलब क्या भैया, ताकत। बॉन्ड मतलब ताकत, जो उस दोनों को जोड़ के रख रहा है। तो अगर तुम ध्यान से देखेगा, सोडियम बना रहा है कैटायन, क्लोरीन बना रहा है, तो दोनों के बीच में एक तो ह्यूज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, दोनों के बीच में एक तो ह्यूज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा जो दोनों के एक दूसरे को
याद रखेगा, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक तो होगा, लेकिन रिपल्सिव होगा कि अट्रैक्टिव होगा? अगर प्लस प्लस होगा तो रिपल्सिव होगा, या माइनस माइनस होगा तो? सो व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड? द बॉन्ड और द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायन एंड अनायन व्हाइल फॉर्मिंग द इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनते समय जो उसमें 2 to 3 to पार्टिसिपेटिंग एटम है, उसमें से जो कैटायन और एनायन है, उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है, वो फोर्स का ही नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट तो कंपाउंड को बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। जितना इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी। और दोनों को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखेगा, उसका जो बीच में फोर्स लगेगा, वो फोर्स का, वो ताकत का नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट। बोलो क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब देख, एक दो और कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाइए। इसको बनाएंगे NaCl को, अच्छा रखते हैं इसको क्योंकि इसको बनाना है। देखो और 2-3 बना के दिखाइए। देखो और 2-3 बना रहे। MgCl। अगर हम बात करेंगे MgCl2, सही लिखेगी गलत? मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, क्लोरीन का वैलेंसी 1, सही है? खाली सिर्फ लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन लगता है इसको बनाते समय, तो मैग्नीशियम क्या होगा? 2 8 2। अब क्लोरीन के है भैया 2 2 है। क्लोरीन का लास्ट सेल में होता है 7 इलेक्ट्रॉन, 2 8 7। एक वो डॉट क्रॉस मेथड इसी को इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एक का इलेक्ट्रॉन को हम लोग डॉट से दिखा देते हैं, एक का क्रॉस से। 4 5 6 7। तो तुम खुद से ही सोच के देखो, क्लोरीन दोनों का लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। कितना है? 7 इलेक्ट्रॉन है, सही बात? तो क्लोरीन लास्ट सेल में 8 पूरा करना चाहेगा स्टेबल होने के लिए, और ये भी अपना लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा स्टेबल होने के लिए। अगर मैग्नीशियम चाहेगा कि हम इलेक्ट्रॉन ले, पहले तो इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ले नहीं सकता है क्योंकि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन का डोनेटर होता है, एक्सेप्टर होता नहीं है। लेकिन अगर चाहेगा भी तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन लगेगा। क्या लगेगा? क्योंकि 8 होगा नहीं तो स्टेबल होगा नहीं। और इन दोनों को कितना लगेगा? 1 लगेगा। कितना लगेगा? तो ऑब्वियसली 7 6 गेन करने से इजी है। तो ई क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम अपना लास्ट सेल का मैग्नीशियम इसको दे देगा, 1 इसको दे देगा, सही बात? तो जैसे ये इसको देगा, क्लोरीन इज नो लॉन्गर 2 7 7 2 8 7, इट विल बिकम 2 8, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो माथा में माइनस। प्लस मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही लूज करेगा, उसका लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन था, वो सेल ही वैनिश हो जाएगा। 2 8 प्लस, सही है? अब दोनों मिलके क्या करेगा? नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और दोनों मिलके क्या बनाएगा? Mg। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके बना है कि शेयर करके? सीधी मैग्नीशियम अपना इलेक्ट्रॉन उठा के किसको दे दिया? तो ये जो कंपाउंड होगा इसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। बोलो क्लियर है? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड? उसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे। कैटायन और एनायन वाला बता रहे, सीधी जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसका माथा पे प्लस जाता है। क्यों जाता है ये भी बता चुके थे। अगर वो माथा पे प्लस नहीं देगा, होता क्या है? सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? हाँ जल्दी बोलो भाई। 23 उसका मास नंबर है, एटॉमिक नंबर उसका 11 है। कितना है? अब केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा बिना एटॉमिक नंबर याद किए, जैसे अभी तक 8 में 9 में खत्म हुआ है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। अगर 11 उसका एटॉमिक नंबर तो उसमें इलेक्ट्रॉन 11 होगा, प्रोटॉन भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को काट देता है, दोनों एक दूसरे को। तो सोडियम पे कोई चार्ज ही नहीं होता, सोडियम पे इसको बोलते हैं न्यूट्रल सोडियम। क्या बोलते हैं? लेकिन जैसे सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मेटल है तो डोनेट करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो 11 से, लेकिन प्रोटॉन का नंबर में अभी भी कोई चेंज नहीं। अब क्या होगा? 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन अभी भी एक दूसरे को काट देगा, लेकिन एक प्रोटॉन का चार्ज उसका ऊपर रह जाएगा। तो क्या बनेगा? उसका माथा पे प्रोटॉन का चार्ज आएगा, तो क्या आएगा? पॉजिटिव। क्या आएगा? देखो क्या लिखा है? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड डेफिनेशन, द केमिकल कंपाउंड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ transfer of one atom of an element to one another atom
of the element is called ionic compound और ionic compound और ट्रांसफर। बोल रहा है कि एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर देगा और दूसरा एटम उसी को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस तरह का कंपाउंड जहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होकर कंपाउंड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। अब क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंस। अच्छा, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का दूसरा नाम है आयनिक कंपाउंड। क्यों भैया? क्योंकि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का दूसरा नाम आयनिक कंपाउंड इसलिए क्योंकि वहाँ आयन बनता है। वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कैटायन बनाता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का दूसरा नाम सेकंड इलेक्ट्रोवैलेंसी। अभी बताएं, किसी भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनते समय जो उसमें पार्टिसिपेटिंग एटम है वो जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, चाहे जितना इलेक्ट्रॉन, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड और एक्सेप्टेड, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या लिखा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम ऑफ एन एलिमेंट लूजेज और टू फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी, इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब क्या है भैया, डेफिनेशन नहीं दिया इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का ना, नहीं दिया ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन होगा ही आगे पीछे कहीं पे। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस ऑफ एन एलिमेंट while forming the electrovalent compound। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनते समय जो दो पार्टिसिपेटिंग एटम है, जो आयंस बनाया है, उन दोनों का बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ही नाम कंपाउंड को इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज को इलेक्ट्रोवैलेंसी, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दोनों को ताकत जोड़ के रखा है वो ताकत का नाम है। बोलो क्लियर है? तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोल क्लियर है? अब हम लोग कोवैलेंट में जाएंगे, एक दो स्ट्रक्चर बना के। चलो।